चलिए देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़े थे दो पदों में। कितने पदों में? दो पद में, लेकिन यहाँ पर तीन पद आ गया, पहला, दूसरा और यह तीसरा। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन पदों को बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे। ठीक है ना। लेकर हमें केवल दो ही पद को सॉल्व करना है। ठीक है ना। केवल हमें दो ही पद लेकर के हल करना है। चाहे तो आप पहले इन दो पदों को ले लीजिए, लेकर के हल करिए, चाहे तो आप इन दो पदों को लेकर हल करिए। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दो पदों को लेकर हल करेंगे। समझ गए कि नहीं? हमने बताया था, हमने क्या कहा था, दोनों में जो पद बड़ा होगा वो भाज्य होगा, जो छोटा होगा वो भाजक होगा। समझ गए कि नहीं? बात समझ आई कि नहीं है? हम पहले इन दोनों को लेंगे, जो पद बड़ा होगा वह हमारा भाज्य होगा और जो पद छोटा होगा वो हमारा भाजक होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले के अनुसार, जो फॉर्मूला आप जानते हो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है कि नहीं। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग सवाल लगाएंगे। ठीक है ना। ध्यान से देखो, ये भाज्य बराबर हो जाएगा हमारा 92,690 बराबर, भाजक हमें लिखना है तो भाजक हमारा कितना है 7,378 गुणे, हमें क्या करना है, हमें इसके बाद भागफल लिखना है। क्या लिखना है? हमें इसके बाद भागफल लिखना है। समझ गए कि नहीं? इसके बाद हमें भागफल लिखना है। चलिए ठीक है। तो अब देखिए, भागफल लिखने के लिए इससे हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम देखते हैं, देखो क्या करेंगे हम, 7,300 थोड़ा सा लंबा है ये, 7,378 में हम क्या करेंगे 92,690 डायरेक्टली, हालांकि उस वो भाग नहीं है जो भाग हम लोग लगाते हैं। ठीक है ना। इसको हम डायरेक्टली देखेंगे। समझ गए ना। ये 12 वर्ग में जाएगा। कितनी वर्ग में जाएगा? 12 वर्ग में। तो 12 का गुणा इसमें हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 बटे 96, 96 को 6 हाथ में लगा 9, 12 84, 84 9 कितना हो जाएगा 93, 93 को 3, 9 फसले का 9, 12 36, 36 और 36 9 कितना हो जाएगा 45, 36 9 45 होगा, 45 को 5 हाथ लगा 4, 12 84, 12 84 और 84 4 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 88, घटा दो इसमें से, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और ये 12 में से 8 जाएगा 4, यानी 4,154 कितना होगा 4,154 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, क्यों, ये हमारा भागफल हो गया। ये क्या हो गया भागफल, हमें यही चाहिए था। ये हमारा शेषफल हो गया। क्या हो गया शेषफल। तो हमें यहाँ भागफल लिखना है। भागफल कितना मिला है 12 प्लस शेषफल कितना मिला है 4,154। ठीक है ना। अब शेषफल 0 नहीं हुआ है, शेषफल 0 नहीं आया हुआ है, शेषफल हमारा 0 नहीं है, या हम इसको लिख सकते हैं कि शेषफल, या ऐसे लिख सकते हैं, चलो ये विधि अपनाते हैं, क्योंकि शेषफल 4,154 नॉट इक्वल टू 0, 4,154 नॉट इक्वल टू 0, यदि 0 के बराबर नहीं है तो पुनः हम क्या करेंगे, पुनः
इस पर 7,4154 पर 7,378 व 4,154, 7,378 व 4,154 के लिए क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से चलो फिर हम प्रयोग करते हैं। ये हमारा जो बड़ा वाला है ये भाज्य हो जाएगा, तो 7,378 बराबर जो छोटा है वो हमारा भाजक होगा, तो हम भाजक भी लिख लेते हैं 4,154 गुणे। अब हमें क्या चाहिए? हमें भाज्य मिल गया है, भाजक भी हमें पता चल गया है, हमें भागफल और शेषफल चाहिए, ठीक ना। तो जैसे हमने यहाँ पर भाग दिया है उसी प्रकार इसमें भी भाग देंगे हम, तो हो जाएगा 7,378 में भाग देंगे 4,154 का, तो ये एक बार में जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो हम लिखेंगे 4,154 घटाएंगे 4, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, ठीक ना। ये हमारा भागफल हो गया। ये क्या हो गया? भागफल हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? शेषफल हो गया। क्या हो गया? शेषफल हो गया। ये हमारा भाजक है। क्या है? भाजक है। और ये हमारा भाज्य है, ठीक ना। इस बात का ध्यान रहेगा तो ये सवाल बहुत आसानी से लग जाएगी, ठीक ना, है कि नहीं। यदि इन बातों का ध्यान नहीं रहेगा तो सवाल बिल्कुल नहीं लगेगा। चलो देखते हैं भागफल हमें कितना मिला? 1 मिला, 1 लिख देते हैं, प्लस फॉर्मूले के हिसाब से शेषफल चाहिए। शेषफल कितना है? 3,224 है, 3,224 है। अब देखिए ये शेषफल हमारा 0 नहीं आया, तो हम लिखेंगे क्योंकि शेषफल कितना है? 3,224 नॉट इक्वल टू 0। पुनः जब ये शेषफल 0 नहीं है तो पुनः हम लिखेंगे 4,154, इन दोनों को लेंगे 4,154 व 3,224 के लिए क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। समझ जाना इसके आगे, ठीक ना। इसके आगे समझ जाइएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। चलिए ये हमारा भाज्य है और ये भाजक है। जो बड़ा होता है वो भाज्य होता है। तो 4,154 बराबर भाजक कितना है? 3,224 गुणे हमें क्या चाहिए? हमें भागफल चाहिए, यानी भागफल चाहिए प्लस शेषफल चाहिए। तो हम क्या करेंगे? फिर डिवाइड करेंगे 4,154 में भाग देंगे कितना से? 3,224 से हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा 3,224, 4 में से 4 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3, 1 में से 2 जाएगा नहीं, हाथ से लेकर 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा। शेषफल कितना आ गया? 930। कितना आया? 930। ये मेरा भागफल हो गया जो कि हमें चाहिए। फिर इसके बाद ये शेषफल हो गया जो शेषफल भी हमें चाहिए, ठीक ना। समझ रही हो ना? चलो ध्यान दो। तो भागफल कितना हमें लिखना है? भागफल यहाँ कितना लिखना है? 1। कितना लिखना है? 1 प्लस शेषफल कितना है? 930। फिर भी शेषफल हमारा 0 नहीं आया। शेषफल 0 नहीं आया। शेषफल हमारा 930 आया। कितना आया शेषफल? 930 आया। तो फिर हम लिखेंगे क्योंकि शेषफल 930 नॉट इक्वल टू 0। यदि 0 नहीं आया, शेषफल जो 0 के बराबर नहीं आया, तो पुनः क्या लिखेंगे? 3,224 और 930 का एल्गोरिथम की विधि से फिर इसका प्रयोग करेंगे, ठीक ना। 3,224 व 930 के लिए किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक ना। ये हमारा क्या है? भाज्य, भाजक है। तो भाज्य को हम लिखेंगे 3,224 बराबर भाजक कितना है?
30 भाजक कितना है 930 भाजक कितना है हमारा 930। तो ये हमारा 3 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। देख लीजिए। चलो ठीक है। गुणे 3 प्लस में यदि हम इसको 3 बार लेके जाएंगे तो प्लस में हमारा जो शेषफल होगा वो 434 आएगा। कितना आएगा 434। भाग करके देख लीजिएगा। अभी भी ये शेषफल 0 नहीं आया। अभी भी ये शेषफल 0 नहीं आया। ठीक ना। तो क्या करेंगे इसके लिए हम फिर वही विधि अपनाएंगे जो हमें अपनाना है। तो यहाँ तक मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि शेषफल कितना 434 नॉट इक्वल टू 0। तो पुनः किसका 930 और 434 का 930 व 434 का 434 के लिए 34 के लिए क्या लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। चलो देखो ध्यान से। चलो शेषफल 0 नहीं आया। ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा भाज्य हो जाएगा। तो 930 बराबर भाजक कितना हो गया 434। गुणे हमें क्या चाहिए भागफल चाहिए। तो ये 2 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा 2 बार में। तो लिख सकते हैं 930 में भाग देंगे हम 434 का। 2 बार में जाएगा। 2 चौका 8 2 3 6 2 चौको 8 10 में से 2 8 जाएगा। 2 बचेगा यहाँ पर। ये 12 में से 6 जाएगा। 12 में से 6 जाएगा यहाँ पर 6 बचेगा। अब इससे नीचे जाने वाला नहीं है। और ये 8 में से 8 0 हो जाएगा। ये हमारा भागफल हो गया। ये हमारा क्या हो गया भागफल हो गया। और ये हमारा क्या हो गया शेषफल हो गया। समझ गए। चलो भागफल हमें लिखना है 2 और शेषफल लिखना है 62। कितना लिखना है 62 लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर शेषफल अभी 0 नहीं आया। तो लिखेंगे क्योंकि शेषफल 62 इक्वल टू नॉट 0। तो पुनः 434 व 62 के लिए क्या लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। चलिए 434 हमारा भाज्य है और 62 हमारा भाजक है। तो 434 यहाँ लिख लेंगे। ये हो जाएगा 62 गुणे। अब भाग करके देख लीजिए। भाग करके देखिए कितनी बार में ये जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये 7 बार में चला जाएगा। कितनी बार में 7 बार में। 7 में जाएगा प्लस में ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना। है कि नहीं। तो किस पे ये 0 आया 62 पर। किस पर 0 आया यह 62 पर। तो हम लिख सकते हैं 7378 व 92690 का HCF कितना आएगा 62। कितना आएगा 62 आएगा। ठीक है ना। लेकिन इतना से काम नहीं चलने वाला है। इतना से ही काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि हमें एक पद और हम छोड़े हैं 7161 एक पद और छोड़े हैं। तो अब इससे क्या करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। अभी हमने किसका निकाला था हम क्यों निकाला था 7378 92690 का हमने एचसीएफ निकाला। तो कितना आया 62। जबकि हमें तीनों का एचसीएफ चाहिए। ठीक है ना। तो हम 2 के एचसीएफ से क्या करेंगे 2 का एचसीएफ हमें मिल गया। इसके साथ हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। इसको इससे हम मिटा दे रहे हैं 62 आया हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए। अब क्या लिखना है। चलिए लिखेंगे 7161 व 62 का एचसीएफ किसके अनुसार यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। चलिए देखिए ध्यान से, ये हमारा बड़ा है, ये भाज्य होगा तो हो जाएगा 7161 बराबर 62 हमारा भाजक है, गुणे हमें क्या चाहिए, शेषफल चाहिए। हमें क्या चाहिए, शेषफल चाहिए। क्या चाहिए, शेषफल। तो ये 115 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, यह 115 बार में जाएगा और प्लस में 31 शेषफल बचेगा। भाग करके देख लीजिएगा, 31 शेषफल बचेगा। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे क्योंकि शेषफल 31 नॉट इक्वल टू 0, तो पुनः 62 व 31 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से या के द्वारा आप जो भी कुछ कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा भाज हो जाएगा, 62 हमारा भाज हो जाएगा और 31 हमारा भाजक होगा। तो 31 से भाग देंगे 62 में तो 2 बार जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। इसका मतलब कि टोटल एचसीएफ हमारा 31 आएगा। कितना आएगा, 31 आएगा। किसका किसका आएगा, लिखेंगे 7161 मतलब 7161 कामा 7378 व 92690 का एचसीएफ कितना आएगा, 31। कितना आएगा, 31। तीनों का एचसीएफ हमारा 31 आएगा। ठीक है ना। यह विधि है, इस विधि के द्वारा हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। एक विधि और है जो इसी के थ्रू आती है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, उस विधि का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना।